कबीर आश्रम बैगवा कौशाम्बी में इस समय ध्यान शिविर चल रहा है जो 11 तारीख से कल से चल रहा है और 17 तारीख तक चलेगा। 17 तारीख को सदगुरु अभिलाष साहेब जी की जयंती है और वो कार्यक्रम करके फिर समापन होगा। इस समय हम YouTube पर जो प्रवचन डाल रहे हैं, ध्यान शिविर में साधकों के बीच दिए गए बहुत ही मार्मिक प्रवचन है। केवल प्रवचनों की रिकॉर्डिंग होती है और उसी को YouTube पर डाला जा रहा है। आप सभी सज्जनों और देवियों से निवेदन है कि कृपया इन विचारों को ज़रूर सुनिए। आपके मन को शांति मिलेगी और आप घर बैठे भी इस साधना का और ध्यान का लाभ ले सकते हैं। आप आगे पूज्य श्री विकास साहेब जी के बहुत ही मार्मिक प्रवचन सुने। आपको पुनः सादर साहेब बंदगी। पूजनीय संत समाज, धर्म प्रेमी बंधुओं, श्रद्धा मूर्ति देवियों, ध्यान शिविर का आज दूसरा दिन की पहली सभा है। आप सब लोगों का उत्साह और लगन देख करके बहुत अच्छा लगता है। छोटे छोटे देखो ये बच्चे भी ध्यान शिविर में भाग लिए हैं। निश्चित ही ये जीवन का बहुत अनोखा क्षण होता है। संसार में धर्म परमार्थ अध्यात्म की दिशा में संत गुरुजनों से सीखने के लिए नए उम्र के बच्चे तो बड़ा दुर्लभ देखने को मिलते हैं। भौतिक क्षेत्र में सब भागे चले जा रहे हैं। सब पूरा का पूरा उधर ही चले जा रहे हैं जहाँ से पूरी सुख शांति है, उधर का पता ही नहीं है और लोग उस पर प्रेरणा देने वाले भी नहीं हैं। कहाँ मिलते हैं? बचपन से लेकर के और अंत समय तक सब बाहर ही बाहर की बात बताते हैं, उसी की बड़ाई करते हैं, वही दिखता है और जन्म जन्म से वही अध्यास है। सदगुरु कबीर हमें अंतर्मुखता की ओर चलने के लिए बात करते हैं और जीवन को सफल बनाने के लिए सभी महापुरुषों ने अंतरतम ही प्रवेश करके सुख शांति की खोज किया है। सुख शांति बाहर नहीं, यदि कहें है बाहर सुख शांति है, ठीक है, कह लीजिए, वो अल्प है, क्षणिक है, नाशवान है, क्षणभंगुर है तो सुख। सुख नहीं मानेंगे तो कोई कार्य ही नहीं होगा, तो थोड़ा सा मानना पड़ेगा। तो साहब ने इसके लिए कहा है, अल्प सुख दुख आदि अवंता, मन भुलान मैं गर मन मनता। सुख तो है संसार के विषयों में, भोगों में सुख है, लेकिन बहुत थोड़ा। कितना सुख है? पूरा सुख, शाश्वत सुख आत्मचिंतन में है। मानव जीवन का सर्वश्रेष्ठ कोष क्या है? खजाना क्या है? बाहर का खजाना खोजने वाले, पाने वाले खजाने की तृष्णा में और विह्वल हुए, विचलित हुए और नाना प्रकार से कष्टित होकर के गए। इतिहास में आप देख सकते हैं, सुन सकते हैं, बाहर के खजाने को पाने के लिए लोग क्या क्या करते हैं। भीतर के खजाने को जो पाया वो बाहर से मुख मोड़ लिया, शांत हो गया, लोगों को अपना संदेश दिया तो लोग भी उससे तृप्त हुए।
इसके लिए साहब ने बहुत बड़ी सरलता से, सदगुरु कबीर कहते हैं, गो धन, गज धन, बाज धन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन, सब धन धूर समान। दिल में खोज दिलहिमा खोजो, यह करी मा रामा, मन मस्त हुआ फिर क्या बोले, हीरा पायो गांठ गठियायो, बार बारवा को क्या खोले। मन मस्त हुआ फिर क्या बोले। तो जब आत्मस्ती आती है, मन हमारा अंतरंग होता है, अंदर देखता है, अंदर का आनंद और स्रोत को पाता है, तब कुछ बाकी नहीं रह जाता है। भीतर के स्रोत को खोलना है, भीतर के कोष में पहुंचना है। कुछ दरिद्र व्यक्ति धन की इच्छा से चल पड़े, भोले भाले थे, सज्जन थे, चल पड़े, सोच रहे थे कहाँ मिलेगा वो धन जिससे हम लोगों की गरीबी मिटेगी, दरिद्रता मिटेगी। अब वो 3-4 व्यक्ति थे, भोले भाले थे, चल रहे थे, उसी उधेड़ बुन में चले जा रहे थे। चलते 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 एक जंगल मिला, बाग बगीचा वहाँ था ही। वहाँ एक मकान दिखाई पड़ा, वहाँ पहुँचे तो वहाँ सुनसान था। फिर देखे कि एक संत एक साफ शुद्ध छोटी सी जगह में बैठे थे, ध्यान मग्न थे। उनके मन में हुआ, देख करके बड़ी शांति लगी कि इस जंगल में शांत वातावरण है। अक्सर नदी, सरोवर, बाग बगीचे में पहुंच करके साधारण आदमी के मन में भी शांति बिखर जाती है, मन में शांति का दर्शन होता है। तो लगा कि महात्मा जी बैठे हैं, बड़ा सन्नाटा है, साफ स्वच्छ जगह है, हलचल रहित ये जगह है। उनके मन में बड़ा सुकून महसूस हुआ, बैठ जाते हैं वहीं। संत हैं, हो सकता है इन्हीं की कृपा से हमारी दरिद्रता मिटे, ऐसा सोच करके संतों से सबको आशा है। इस संसार के दहकते अग्निकुंड में मानो सब परेशान हैं, सब इससे भागना चाहते हैं, बचना चाहते हैं, जलन मिटाना चाहते हैं, भागते हैं। तो जहाँ पर छाया देखते हैं, थोड़ा शीतलता देखते हैं, वहीं तो रुकते हैं। तो ऐसे ही मन में हुआ कि संत शांति से बैठे हैं, बड़ी आशा हुई, बैठ गए वहीं। आहट पाकर संत आँख खोले, महात्मा बड़ी शांति स्वर से बोले, अरे भाई, आप सब लोग कहाँ से आए, कैसे बैठे हैं, क्या चाहिए आप सबको, क्या बात है। तो उन लोगों ने कहा कि भगवान, हम सब लोग इस तरह से चल पड़े अनजाने मार्ग से, और चलते चलते अपनी दरिद्रता मिटाने के उद्देश्य से कि हम बहुत गरीब हैं, कहीं जा कर के शहर बाजार में धन कमाएं और हमारी दरिद्रता मिट जाए। तो आपको देखे, आपके दर्शन हुए, बड़ा सुकून महसूस हुआ, तो बैठ गए। भगवान कुछ कृपा कीजिए, हम लोगों की दरिद्रता मिटे। महात्मा उनको देखे, परखे कि निश्चित ही ये दरिद्र हैं लेकिन सुपात्र हैं। उन्होंने कहा ठीक है, बैठिए। उन्होंने बड़े शांति स्वर से अपनी कृपा दृष्टि उन पर डाली और कुछ बातें बताया कि देखो, जीवन बड़ा अनोखा है, मानुष जन्म दुर्लभ है, बहुर न दूजी बार, पक्का फल जो गिर पड़ा बहुर न लगे डार। ये जीवन अनोखा है, बहुत बहुमूल्य है,
अनेक जन्मों के पुण्य प्रताप से जीवन मिला है, जो इतने पुण्य प्रताप से अनेक शुभ कर्मों, एक शुभ कर्म करने के लिए सिरतोड़ परिश्रम करना पड़ता है, उसे सफल बनाने के लिए कोई पवित्र कार्य को पूरी ताकत लगानी पड़ती है, फिर जन्म जन्म के पुण्य प्रताप से मानव जीवन मिला है। और ये मानव जीवन मिलने का मतलब है कि अब कुछ कमी नहीं मिली, सारी योग्यता मिल गई, जो हम चाहें इस जीवन में कर सकते हैं। अगर मन में ऐसी कोई शंका हो तो दृष्टि दौड़ा करके बुद्धि को विकसित करके देखें। हजारों साल के दरमियान जो कुछ खोजा गया, पाया गया, आध्यात्मिक भौतिक कोई भी उपलब्धि आकाश पाताल में, तो इस मानव जीवन को पा करके वैज्ञानिक मनुष्य होते हैं, बड़े बड़े महापुरुष मनुष्य होते हैं, और बुरे कर्म करने वाले भी मनुष्य होते हैं। बड़े बड़े बिगड़े हुए लोग, खूंखार लोग, आतंकवादी मनुष्य होते हैं। मनुष्यों में ही अच्छे बुरे की संभावना है, महान बनने की संभावना है और शैतान बनने की भी संभावना है। सही दिशा में चल करके हम आध्यात्मिक दिशा और भौतिक दिशा में संसार की सेवा कर सकते हैं, महान बन सकते हैं। लेकिन विपरीत दिशा में, गलत दिशा में चल करके, उल्टी दिशा में चल करके इसी जीवन में हम शैतान बन करके देश को गर्त में मिलाने का भी काम कर सकते हैं। लेकिन होगा मानव जीवन में ही। आप नहीं सुने होंगे, पक्षियों में, कीड़े मकोड़ों में और किसी भी प्रकार के अन्य 3 खानियों के जंतुओं में, पशुओं में कोई महान कार्य किया हो, कोई बहुत बड़ा महान अथवा जघन्य काम किया हो, ऐसा पशुओं में नहीं देखने को मिलता है। बहुत बड़ा आतंकवादी हुआ हो कि देश का देश उसके सुन करके दहल गया हो, कुछ नहीं। अरे सर्प भी है, बेचारा लुक छिप करके जीता है, जिसको लोग काल कहते हैं, देख करके लोग मारने दौड़ते हैं, छोड़ते नहीं हैं। सर्प भी क्या है कि किसी को दंस लेगा, उसकी दवाई हो जाएगी, कुछ नहीं होगा। नहीं हो पाएगा तो कोई जहरीला होगा, सर्प तो बहुत होगा तो 1-2 आदमी का प्राण ले लेगा, कितने। लेकिन आदमी तो हजारों हजारों को, लाखों को एक बार में मार सकता है। इतना शैतानियत उसे आ गई है। अरे यहाँ तक कि आज तो पूरी दुनिया को नष्ट करने की शक्ति एक ही आदमी में हो गई है। ऐसे ऐसे विस्फोटक सामग्री बन गई है, अगर उसका दुरुपयोग करें तो यही तो हाल होगा। लेकिन मनुष्यों में भी महान हो गए, तथागत बुद्ध, लाओ जे, सुकरात, कन्फ्यूशियस, महावीर, कबीर, ऐसे अनेकों नाम हैं कि जिन्होंने अपने जीवन को, इसी जीवन को तपा करके, त्याग तपस्या करके महान बन गए। तो आइए उस कहानी पर, महात्मा उन्हें देखे, सुपात्र देखे तो बात बताने लगे, मानव जीवन की महानता को बताने लगे कि देखो बंधुओं, मानव जीवन बड़ा अनमोल जीवन है, अनेक जन्मों के पुण्य प्रताप से मिला है। तो आप लोगों को क्या करना चाहिए? कोई अच्छा काम करना चाहिए, कोई महान काम करना चाहिए, कोई अपने और पराये के लिए कल्याणकारी काम करना चाहिए, जिसमें हंसी खुशी मिल सके, जीने लायक ये धरती रह सके, ऐसा कुछ कर दिखाना चाहिए, लोगों को जीने में सुविधा हो, याद कर सकें लोग। ऐसी मानव जीवन की महानता को बताते हुए, कल्याण के कुछ बिंदुओं पर चर्चा करते हुए काफ़ी समय गुजरा। चारों दरिद्र बहुत उत्सुक हुए, बहुत प्रसन्नता का अनुभव किए, चरणों में गिर पड़े संत के।
संत और दया द्रवित होकर के कहे, बोले आओ मेरे साथ। कुछ खिलाए पिलाए उनको, क्षुधा पूर्ति भी हुई, पेट पूजा भी हुआ, तो साथ में लेकर चल पड़े। आओ। महात्मा जी जंगल में रहते थे, पहाड़ी क्षेत्र में रहते थे। उनको कुछ भौतिक और आध्यात्मिक दोनों धन की खोज थी और पता था, तो चल के साथ में चल पड़े। चलते 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 थोड़ी दूर जा कर के एक नदी का किनारा था, वहीं पर खड़े हो गए, कुछ बातें समझाए कि देखो मैं अब लौट जाऊंगा, तुम लोगों को अब अकेले मंजिल तय करना है। आगे बढ़ो, आगे कुछ आपको मिलेगा, रुकना नहीं, आगे बढ़ते जाना। कठिनाइयाँ आएंगी, परेशानियाँ आएंगी, घबराना नहीं, डरना नहीं, अपने कर्तव्य से विचलित नहीं होना। समझा करके उनके सिर में हाथ फेर करके प्रेम से देख करके आगे कहे, आज्ञा दिए। महात्मा जी वहीं खड़े रहे, चारों संत को देख करके दर्शन करके प्रसन्नता से आगे बढ़े। चलते 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 काफ़ी थक रहे थे, मन हार रहा था कि एक ऐसा कुछ चमकदार टीला मिला। वहाँ पहुँचे, वहाँ देखे कि अरे यहाँ तो तांबा है, पीतल है, चमक रहा है, ये धातु हैं, ये तो बड़े कीमती होते हैं, ये लोहा से मिट्टी से बहुत कीमती है। लेकिन आवाज़ पीछे से आई कि और आगे बढ़ो, रुको मत, और आगे बढ़ो। तो सोचे अरे ये तो महात्मा जी की आवाज़ है लगता है, उनकी आज्ञा का पालन तो करना चाहिए, हमें बहुत समझा कर भेजे थे और उनकी बातों का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। ऐसा आज्ञा पालन और कर्तव्य समझ करके और आगे बढ़े, और आगे बढ़े। चलते चलते फिर रास्ते में बहुत घातक जंतु मिले और तमाम विपत्तियां आईं। आगे बढ़ते रहे, महात्मा ने सब समझाया था, साहस दिया था। आगे बढ़े तो एक सोने की खान मिल गई, चांदी की, बहुत चमक रहा था, चांदी सोने। एकदम जा कर के छाती से लगा लिए, सोचे हमारी तो दरिद्रता मिट गई। लेकिन पीछे से आवाज़ आई, रुको मत, और आगे बढ़ो। आश्चर्य हुआ कि अरे इससे भी कुछ आगे है क्या? महात्मा जी कह रहे हैं, इनकी आज्ञा का पालन करना चाहिए। उनकी आज्ञा के पालन से हमें देखो कितनी उन्नति हुई, संतोष मिला, ज्ञान मिला, मार्ग मिला, और ये भी मिल रहा है दरिद्रता मिटाने के लिए भी। तो रुकना ठीक नहीं है, चलो और आगे चलते हैं। कुछ तो हार गए, उसमें से एक तो कहता है नहीं है, अब हमारे पास अब कोई दम नहीं है, इससे ज़्यादा क्या हो सकता है, चांदी सोना मिल गया, इसे ले करके तो हम पूर्ण सुखी धनी हो सकते हैं। वहीं रुक जाता है। 3 लोग और आगे बढ़ते हैं। बढ़ते बढ़ते बहुत सारी कठिनाइयाँ आती हैं, कई पहाड़ियाँ पड़ती हैं। सबको, उन कंदराओं को, घाटियों को पार करते हुए आगे जाते हैं तो एक बहुत बड़ी शिला पलट जाती है। फिर देखते हैं घूम करके कि वहाँ हीरे की खानी है। बस मगन हो जाते हैं कि हीरे से बढ़कर को तो कुछ हो ही नहीं सकता है। अब कोई आवाज़ नहीं आती है, शांत वातावरण। अब हीरे को देखते हैं और खूब मतलब भर ले लेते हैं, छक लेते हैं, संतुष्ट हो जाते हैं। ये कोष मिल गया, अपार कोष, अब उन्हें कोई कमी नहीं है, हीरा मिल गया। अब क्या चाहिए? आवाज़ सब शांत है, पीछे से कोई आवाज़ नहीं आ रही है, मन में शांति है, सुकून है। बंधुओं, ऐसे ही इस कहानी से प्रेरणा लेना है कि हम सब अज्ञान के मारे, दुखों के मारे हैं, संसार की विपदाओं में पड़े हैं और हम दुखों से बचना चाहते हैं। मन में एक जिज्ञासा है, आवाज़ है, भुक्तभोगी हैं। ऐसा मन में तय होता है कि चलो दरिद्रता मिटाएं,
चल पड़ते हैं। चलते चलते कुछ पता चलता है कि नहीं, संतों के पास चलना चाहिए और अच्छे संत हों, सदगुरु कबीर का विचार हो, कल्याणकारी मानवतावादी, जो ऐसे पारखी गुरुजन संत हो विवेकवान, वे अच्छे होते हैं। खोजते खोजते चलते चलते संयोग से, प्रारब्ध से मिल गए। लगा कि इनके दर्शन थे तो मन में बड़ी शांति सुकून है। रुक जाते हैं, इंतजार करते हैं, आशा बांध के बैठते हैं, संत कृपा दृष्टि करते हैं और उन्हें बोध देते हैं, मानव जीवन की विशेषता बताते हैं। तो इस तरह से बताते हैं तो कुछ लोग होते हैं तो उनके सामान्य व्यवहार और भक्ति भजन की बात सुन करके लोग रुक जाते हैं कि महाराज आपने ठीक कहा, बहुत अच्छी, बहुत उन्नति हमारी हुई। निश्चित ही संत के मिलने से दुर्व्यसन छूट गया, गंदे खान पान छूट गए, अंधविश्वास छूट गया। तो ये सोना मिल गया, चांदी मिल गई, सोना मिल गया, काफ़ी जीवन धन्य हो गया। अरे ये तमाम जीवन के जो कचड़े हैं, अंधविश्वास, पाखंड, दुर्व्यसन, दुर्गुण, ये छूट गए, कितना जीवन स्वच्छ हो गया, दरिद्रता मिट गई हमारी, कितनी उन्नति हुई। लेकिन संत कहते अभी रुको मत, ये सब कार्य व्यवहार में, साधारण उन्नति में आगे बढ़ो, और अभी और बड़ा खजाना है जिसको पा करके फिर मनुष्य धन्य धन्य हो जाता है, जीवन सफल हो जाता है, महान हो जाता है। जिस उपलब्धि के लिए महान पुरुषों ने प्रयास किया और तमाम कुर्बानियां दी, कुर्बानी देना पड़ता है, अपने लोभ लालच की कुर्बानी, अपने सुख सुविधा की कुर्बानी देना पड़ता है। इसके लिए तमाम तकलीफ़ें उठानी पड़ती है, ऐसे नहीं हो जाता है। देश की आज़ादी के लिए कितनी कुर्बानियां हुई हैं, अरे 1 2 4 नहीं, करोड़ों करोड़ों की कुर्बानियां हुई हैं भारत की आज़ादी में। सबका नाम नहीं गिनाया जा सकता है, छोटी बड़ी कुर्बानियां करोड़ों की संख्या में हुई है। और फांसी के फंदे पर हंसते हंसते लोग झूलने वाले हुए हैं। देश इतना प्यारा था, देश के प्रेम में मतवाले हो गए थे नर नारी। ऐसे ही जो साधक मतवाला हो जाएगा, कल्याण के क्षेत्र में, साधना के क्षेत्र में, ध्यान चिंतन के क्षेत्र में, और अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए जो इन काम क्रोध लोभ मोह की बलि चढ़ा देगा, अपने लालच और सुख शांति की कुर्बानी चढ़ा देगा, वही उस कोष तक पहुँचेगा, आज़ादी तक पहुँचेगा। और उस आज़ादी तक पहुँच करके जो झंडा लहराएगा, जो गौरवान्वित होगा, क्या कहना, उसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। मन ही मन उसकी मस्तानगी आती है। मन मस्त हुआ फिर क्या बोले, साहब ने इसके लिए कहा। तो आगे जब साधना संयम की ऊंचाई पर बढ़ता है साधक, आत्मचिंतन करता है, आत्मबोध प्राप्त करता है, तो आत्मस्थिति को पहुँच करके मानो उसके अज्ञान की शिला पलट जाती है और ज्ञान का कोष, आत्मकोश मिल जाता है। आत्मकोश ही मानव जीवन का एक महान कोष है, उच्चतम कोष है। इससे बड़ा और कोष क्या हो सकता है। जीवन को हम समझते ही नहीं हैं, साधारण सामान्य कार्य में जीवन बिता देते हैं। अच्छे संतों को प्राप्त करके भी हम रुक जाते हैं। ज्ञानी संतों ने बताया कि चलते रहो, रुको नहीं, लौटो नहीं। जब हम लौटेंगे नहीं और रुकेंगे नहीं, धीरे धीरे ही सही, निश्चित ही अपने मंजिल पर हम पहुँचेंगे। ध्यान दें, अपने मंजिल पर पहुँचेंगे, उस आत्म मंजिल, सुख शांति रूपी मंजिल। लेकिन नहीं, अच्छे संतों को प्राप्त करके, विवेकी गुरुजनों को प्राप्त करके भी, रास्ते में आ करके भी हम रुक जाते हैं और लौट पड़ते हैं।
आशा ही अपनी टूट जाती है कि अब लगता है हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे, इतना तो बहुत हो गया है, इतनी उन्नति कम थोड़े है, संतुष्ट हो जाते हैं। अरे भाई, अधूरे में कैसे आप रुक गए, संतुष्ट हो गए? ऋषिगण, वेदों की परंपरा में उपनिषद आत्मचिंतन का गहन गंभीर शास्त्र है। उस पुराकाल में आत्मचिंतन कर रहे थे, जब समाज सोया हुआ था तो ऋषिगण आत्मचिंतन कर रहे थे, वेदांत जिसे कहते हैं। आजकल तो वेदांत की चर्चा ही नहीं है। तमाम कथाकार लोग साधारण कहानियाँ कह के, कथा करके लोग समय बिता देते हैं, हंसाते हैं, रुलाते हैं, रिझाते हैं। आत्मचिंतन की तो बात ही नहीं करते हैं। रिझाने और हंसाने रुलाने में कथाकार लोग एक तरह की साजिश साबित करते हैं, लोगों को भ्रमित कर देते हैं। आज जनता इसी में सो गई है, मनोरंजन कर रही है। कितना बहुमूल्य जीवन मिला है, एक एक पल दोहन करने जैसा है, एक एक पल खजाना को प्राप्त करने वाला ये बहुमूल्य समय है। लेकिन लोग किस्से, कहानियाँ और कथाओं में ऐसे तमाम षड्यंत्रकारी लोग हैं, लाखों लाखों लोगों को उलझा करके समाज को गुमराह कर दिए हैं। आत्मचिंतन से, आत्मसंयम से, इंद्रिय निग्रह से भटका दिए हैं, भ्रमित कर दिए हैं। लोग संकुचित होकर रह गए हैं। थोड़े में ईश्वर, परमात्मा, देवी देवता, कर्म कांड, कहीं बेलपत्र चढ़ाते हैं, कहीं अगरबत्ती सुलगाते हैं, कहीं कपूर जलाते हैं, कहीं दीपक धूप जला करके, कहीं हवन कीर्तन करके उसी में इतिश्री मान लेते हैं, पूर्ण मान लेते हैं। इस तरह के छोटे मोटे खिलवाड़बाजी में बच्चे जैसे होते हैं, धूल के खेल में ही संतुष्ट हो जाते हैं, प्लास्टिक के खिलौने में ही संतुष्ट हो जाते हैं। कोई छीन ले उनके खिलौने तो बहुत नाराज होते हैं, रोते रोते लोटपोट हो जाते हैं। ऐसे ही ये बालवत लोग, संसार के बालवत लोग तमाम तरह के कर्मकांड और पूजा पद्धतियों में खिलवाड़ कर रहे हैं। गुरजन, संतजन, विवेकी लोग इनकी बातों को जब बताते हैं कि भैया आप ये क्या कर रहे हैं, तो लोग चिढ़ते हैं, चिल्लाते हैं, नाराज होते हैं। साहब ने इस पर कहा, सांच कहो तो मारन धावे झूठे जगपतियाना। सच्ची बात कहते हैं, जब चिताया जाता है, सही बात बोलते हैं गुरजन, तो लोग नाराज हो जाते हैं। महाराज ये क्या कह रहे हैं, भगवान का खंडन कर रहे हैं, देवी देवता का खंडन कर रहे हैं, आप तो धर्म विरोधी हैं, आप नास्तिक हैं, आप कैसे हो गए हैं, साधु हैं, संत हैं, भगत हैं कि कैसे हैं? उल्टा मामला पड़ जाता है। साहब ने कहा, सब जग अंधा मैं कहीं समझाऊं। ऐसे लोगों को ही देख करके अनेक बातें मुख से निकल जाती हैं संत गुरुजनों के कि अंधे लोग सुनते नहीं हैं। ऐसा कहना भी मानो दया दृष्टि है संत गुरुजनों की। जैसे कोई पिता हो, अपने बच्चों को समझाता हो, प्यार देता हो, स्नेह देता हो, डांटता हो, अंत में खींच करके जब नहीं मानते हैं वो बच्चे, पिता की बात पर भी नहीं मानते, नाराज होते हैं, तब बच्चे, पिता कहते हैं मानो चाहे नहीं, अब मर जाओ, मुझे क्या करना है, जाओ। नाराज होते हैं, लेकिन फिर भी क्या ये भी नाराजगी प्रेम की ही है, अपनापन ही है। अंततः फिर चैन नहीं पड़ती है उस पिता से, फिर बच्चे के बचाने के लिए दौड़ पड़ता है और आंसू बहाते बहाते भी कहता है,
अरे कब तो सुधरेगा, अरे लल्ला, अरे बेटा, मेरा बेटा। कितना प्यार देता है वो पिता, वो माँ। चटकन भी मारती है, चाटे भी लगाती है, नाराज भी होती है और बदमाश भी कहती है, फिर भी उसके इस कहने में प्रेम समाया हुआ है। ऐसे हमारे संत गुरुजन कभी जब डांटते हैं, साहब कहते हैं मानुष जन्म चूके अपराधी, वो अपराधी कहते हैं। भूला बे अहमक नादाना, वो बे कहते हैं। अरे अबे तू भूल गया है, लोगों की भाषा बोल देते हैं कड़े स्वर से थोड़ा, कि मानता नहीं है, भूल गया है तू, नादान कहीं का, कब सुधरेगा तू। लेकिन इसमें भी प्यार समाया हुआ है, हमदर्दी समाई है, क्योंकि वो मानव मात्र को अपना भाई मानते हैं, द्रवित हो जाते हैं। कहे कबीर सुनो भाई साधो, दादा भाई बाप के लेके चरणन हुई हो बंदा, अब की पुरिया जो निर्वारय सो जन सदा आनंदा। अरे भाई, मैं तुम्हें दादा कह दूं, भाई कह दूं, बप्पा कह दूं, बेटा कह दूं, इस मानव जीवन को सफल बनाओ, ये बार बार नहीं मिलता है। और ये अपराध का काम मत करो, चूको मत, जागो, उत्तिष्ठा जागृत प्राप्त वरान बोधत। उठो जागो और महान पुरुषों के पास जाकर के ज्ञान प्राप्त करो, बोध प्राप्त करो। बैठो जाकर के, सुनो, ध्यान चिंतन करो, उनकी बात को मानो, गुरु आज्ञा को शिरोधार्य करो। गुरु आज्ञा सिर पर धरे चले, गुरु आज्ञा माही। कहें कबीरता दास को तीन लोक डरनाई, गुरु आज्ञा सिर पर धरे चलिए आज्ञा माही। कहें कबीरता दास को तीन लोक डरनाई। तीन लोक मतलब कहीं भी समग्रता है समय की, कहीं भी आप रहेंगे गुरु आज्ञा में चल करके, कहीं भी डर नहीं है, दुख नाम की चीज़ नहीं है, दुख से बचने का उपाय है। वो ऐसा विवेक मार्ग है, परख मार्ग है, जाही को विवेक ज्ञान ताही को कुशल जान, जाही और जायवा को वाही और सुख है। ऐसा संतों ने कहा, विवेक का मार्ग है। जहाँ धीर गंभीर अति निश्चल तहाँ उठ मिलहु कबीरा। ये साहब ने बहुत सरलता से कहा। ये बातें हमारे ऋषि उपनिषद काल में कहते हैं। साहब जानते थे कि ये साधारण लोग ये संस्कृत और उपनिषद की भाषा नहीं समझते हैं, तो मुझे तो किसी प्रकार इनको समझाना है। जिस विधि से ये लोग समझेंगे वैसे ही मैं भाषा का प्रयोग करूँगा और प्यार स्नेह दूंगा। कबीर साहब जैसा कहने वाला, प्यार देने वाला और फटकारने वाला नहीं दिखाई देता है हजारों वर्षों के इतिहास में, उनका जोड़ा नहीं है। ऐसे महान पुरुष की छत्र छाया में हम सब लोग अपने जीवन को कल्याण करने के लिए, दुखों से बचाने के लिए प्रवृत्त हैं, लीन हैं। निश्चित ही ये काम होगा, लेकिन बस लगन न छूटे, उत्साह न छूटे, कम ना हो, आगे बढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। संत कहते हैं आगे बढ़ते रहो, रुको मत, मिलेगा। ये छोटे छोटे उपलब्धियों में, लाभ में, कहीं मान सम्मान मिल गया, कहीं बड़ाई मिल गई, इसमें अटकना नहीं है। देखो हमारे इस ध्यान शिविर में छत्तीसगढ़ से साध्वी पूजनीय श्रद्धा साहब यहाँ पधारी हैं। ये अपने छुटपन में ही बड़ी तेजी से पूरे छत्तीसगढ़ में ही नहीं, भारत में कीर्तिमान स्थापित किया था। जहाँ देखो वहीं श्रद्धा साहब। और फिर कुछ ऐसा प्रारब्ध होता है कि तकलीफ़ें आ जाती हैं। प्रारब्ध कोई दिखाई देता है क्या? आगे क्या होने वाला है? किसी भी महापुरुष के विषय में देखें तो कुछ तकलीफ़ें आईं, कुछ लोग उसका नाजायज़ फ़ायदा उठाए, उस कीर्ति में बाधा बने, लेकिन कुछ नहीं होता है। साधक अपनी साधना में मस्त रहता है। दुनिया क्या कहती है, हम क्या करते हैं, इसका पता होता है उसे।
तो कोई भी साधक साधिका हो, अपने जीवन में साधना करें, लौटे नहीं, आगे बढ़ते रहें, लीन रहें। दुनिया क्या कहती है इसकी परवाह न करें। हम क्या कर रहे हैं, हम गुरु मार्ग में हैं कि नहीं, अपना कर्तव्य कर रहे हैं कि नहीं, इसका सदैव ख्याल रहे। निश्चित ही कभी भी मन में असंतोष नहीं होगा। कठिनाइयाँ बहुत आएंगी, परेशानी होगी, समस्याएं आएंगी, लेकिन वो साधक आगे बढ़ता जाता है। सभी महापुरुषों के जीवन में कठिनाइयाँ आईं। ये जो महान कहलाने वाले लोग हैं, किसी भी क्षेत्र में, भौतिक क्षेत्र में, अध्यात्म के क्षेत्र में, ऐसे नहीं महानता मिल गई है, ऐसे वो उच्च शिखर पर नहीं पहुंच गए हैं। आप झट से ग्रंथों में पढ़ लेते हैं कि हिमालय पर्वत पर चढ़ने वाली वो मैडम, वो देवी, झंडा गाड़ दिया भारत का, और वो उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाला इंजीनियर पेरी पहुंच गया, झंडा गाड़ दिया अमेरिका का। पता है, अपने बचपन से और बुढ़ापे तक 90 साल की उम्र तक वो झंडा गाड़ने के प्रयास में रहा। न जाने कितना दुख भोगा, कितना परेशानी उठाया, तब कहीं अंतिम में बुढ़ापे में झंडा गाड़ दिया। कोई मुक्त थोड़े हो गया है। अपने काम, क्रोध, लोभ, मोह, राग, द्वेष से कभी छुट्टी नहीं पाया होगा, लेकिन अपनी सफलता में वो रहा। जो उद्देश्य बना लिया था कि मुझे वहाँ पर झंडा गाड़ना है, उस विषम बीहड़ जगह में, जहाँ की एक पक्षी भी पंख नहीं मारता है, वो एक मच्छर भी नहीं वहाँ पर उड़ता है, वहाँ मुझे पहुँचना है। वहाँ पहुँच करके झंडा गाड़ा अमेरिका का, पूरे देश के लिए गौरवान्वित हुआ, याद किया जा रहा है आज। तो हर विद्यार्थी को, हर आदमी को, हर नर नारी को, हर साधक को एक प्रेरणा गजब की मिल रही है उस आदमी से कि हमें उत्साहहीन नहीं होना चाहिए, संघर्ष करना चाहिए। बड़ी बड़ी विपत्तियों को हम पार कर सकते हैं, विषमताओं को लांघ सकते हैं, वो कैसी भी हो विषम स्थिति। तो ये प्रेरणा मिल रही है। हिमालय पर्वत पर चढ़ने वाला, भारत का झंडा गाड़ने वाला वो इंसान, पता है कितनी मेहनत किया था। ऐसे थोड़ी हम तो पढ़ लेते हैं कि वो चला गया, झंडा गाड़ दिया, भारत का ऊंचा झंडा गाड़ दिया। पढ़ने में कितना क्या लगता है, हम सोच भी नहीं सकते, संवेदना नहीं होती है उतनी। अरे करोड़ों रुपए लगे थे उसके पहुंचने में, और न जानी कितनी तकलीफें सहा था, और कई किलो का बोझा शरीर में लाद करके, जहाँ ऑक्सीजन नहीं है, जहाँ पर्वत ठंड है, और जहाँ चढ़ने की कोई व्यवस्था नहीं है, और कांटों का जूता, और अनेक प्रकार से रस्सी, भाला, टेंट, गैस सिलेंडर सब पीठ में बांध करके भूखे प्यासे चढ़ता रहा। कई लाशें देखा, मरी हुई लाशें पड़ी हैं रास्ते में, और दिल घबरा गया, फिर भी आगे बढ़ता रहा अपने साथियों के सहित। साथी भी पिछड़ गए, आगे बढ़ता रहा। फिर कहीं पहुंचा, वर्षों की मेहनत से वहां पहुंचा। ऐसे ही धर्म के क्षेत्र में हम तो बस आज ही गुरुजनों के पास जाते हैं, कंठी माला लेते हैं और उनसे पूछते कम हैं, उनकी कमियां ज़्यादा देखते हैं। महाराज जी तो गए, हम पानी को नहीं पूछे, कुछ खिलाए पिलाए नहीं, जमीन में बैठ गए हैं। इन छोटी छोटी बातों को, व्यवहारों को लेकर अटक जाते हैं। फिर महाराज हमको बोले तो ऐसा नाम लेते हैं, ऐसा उल्टा बोलते हैं कि क्या कहें, हमको अच्छा नहीं लगा। उनके साधु भी वैसे, कोई बहुत बड़े नहीं, बूढ़े बूढ़े रहे, और जहाँ तहाँ उठते बैठते हैं। खाना भी एकदम फीका फीका दिए, लगता ठीक नहीं, वहाँ हमको क्या शांति मिलेगी। बस यही देखने लगे, उनकी गहराई को देखे नहीं, जाने नहीं। हाँ, कबीर पंथ के लोग हैं, कबीर साहब तो जुलाहे थे,
और वहाँ तो कोई ऊंची जाति के लोग नहीं होते हैं। अरे ये कामी क्रोधी लोभी, कामी क्रोधी लालची, इनसे भक्ति न होए, भक्ति करे कोई सूरमा, जाति वर्ण कुल खोए। ये कामी क्रोधी लोभी लंपट लोग और जात पात के अहंकार में पड़ने वाले लोग और धनी गरीब के फिक्र में रहने वाले लोग, ये कभी धर्म कर्म में आगे नहीं बढ़ सकते हैं। ये केवल पाखंड करते रहेंगे, दिखावा करते रहेंगे, बच्चों के समान खिलवाड़ करते रहेंगे। ये शांत से कोसों दूर रहेंगे। ये मन इंद्रियों के हालत को नहीं जान पाएंगे, कैसे संयमित किया जाता है, कैसे वैराग्य साधना करके हम अपने घर गृहस्थी में और आगे बढ़ सकते हैं, किन किन चीज़ों से वैराग्य किया जाता है, किन किन से त्याग किया जाता है, हमारा व्यवहार उज्जवल कैसे हो, ऐसे लोग नहीं कर सकते हैं। घंटों पूजा करने के बाद भी, देवी देवता मनाने के बाद भी वही शराब बीड़ी सिगरेट, वही गाली गुफ्तार, वही लड़ाई झगड़ा, वही छल कपट, वही घूसखोरी बलात्खोरी, यही तो सब करते हैं लोग। इसी को बड़ा धर्म प्रधान देश मानते हैं, जहाँ पर इतना पाखंड, इतना छल कपट मानव के साथ, इंसान के साथ शैतानियत का काम किया जाता है। अरे जब तक मनुष्य के जीवन में सच्चा बोध, सच्चा ज्ञान, आत्मचिंतन, मन इंद्रियों का संयम नहीं आएगा, तब तक वो सच्चा इंसान नहीं बन सकता है, सच्चाई के मार्ग में नहीं पहुंच सकता है। इसलिए प्यारे बंधुओं, हम सबको जागने की ज़रूरत है और बुराइयों से भागने की ज़रूरत है और आत्मचिंतन करें। जो मानव जीवन का सबसे उज्ज्वल और महान कोश है, आत्मज्ञान, आत्मस्थिति, इस कोश तक पहुंचने के लिए जो भी परिश्रम करना पड़े, जो भी साधना करना पड़े, हमें कर गुजरना चाहिए। अरे जान को जोखिम में डाल करके खाना पीना जीना हराम करके भी आत्मचिंतन में लगना चाहिए। देखे नहीं हैं महावीर स्वामी, अरे आत्मचिंतन की साधना करते करते उनके अपने तनो बदन का ही फिक्र नहीं था, कपड़ा उतर गया, खाने पीने की चिंता नहीं, मच्छर कीड़ा भुनगा क्या काटते हैं और क्या होता है। वाल्मीकि जी महाराज के इतिहास को सुनिए, इतना साधना में लीन हुए, संसार से उल्टा चले। संसार के लोग तो कहते नहीं नहीं, ये यहाँ आनंद आ रहा है, यहाँ लूटना चाहिए, यहाँ कमाना चाहिए, इस मार्ग में इस भगवान की पूजा करना चाहिए। वाल्मीकि महाराज ने कहा नहीं, ये सब ठीक नहीं, मैं इससे उल्टा चलूँगा। मैं सब के प्रति काम क्रोध लोभ मोह का त्याग कर रहा हूँ। मैं इस सब अंधविश्वास पाखंड से ऊपर उठ करके आत्मज्ञान में रम रहा हूँ। जिधर से लोग पीठ दिए हैं, मैं उधर अब मुख करके चलूँगा, और जिधर लोग मुख कर रहे हैं, मैं उसे उल्टा पीठ की तरफ कर दूँगा। ऐसे ही तो किए। दुनिया की लोग लोभ लालच में भागे जा रहे हैं, उन्होंने त्याग कर दिया, बुराइयों का त्याग कर दिया। यही तो उल्टा नाम जपत जग जाने की बात है। तो देखें उनको, कैसे उनकी हालत हो गई, और बैठ गए समाधि में, और दीमक लग गया, दीमक की ढेरी ऊपर चढ़ गई, दीवाल बन गई, उनको पता ही नहीं चला, इतना ध्यानस्थ हो गए। तो नाम पड़ गया, अरे भाई ये तो वाल्मीकि जी महाराज हैं, वाल्मीकि जी हैं, क्योंकि ऊपर से और उनकी कमर और पीठ तक वाल्मीकि चढ़ गई, इतना ध्यान मग्न हो गए। इन महापुरुषों को देखें, कितनी तल्लीनता के साथ और तकलीफ़ों का ख्याल नहीं किए और साधना में लग गए। हम लोग क्या कर रहे हैं? मेहनत कर रहे हैं कि नहीं? कोई भी तो मेहनत नहीं कर रहे हैं। अपने जीवन की जब जांच परख करेंगे तो देखेंगे कि अरे एक टाइम भोजन नहीं मिला तो हाय तौबा लग जाता है, आधी रोटी कम हो गई तो शिकायत से भर जाते हैं, अरे यहाँ तो पेट भर खाने को ही नहीं मिलता है। वहाँ गए तो थोड़ी ठंडी ठंडी रोटी देते हैं, हट डांट देते हैं लोग। तो वहाँ गए तो अच्छा आसन बिस्तर नहीं मिला। अरे आसन बिस्तर और भोजन खाने के लिए, हलवा पूड़ी खाने के लिए हम मनुष्य बने हैं, साधक बने हैं, साधु बने हैं, भक्त बने हैं क्या? ठीक है, ये सब करें, जीवन मिला है,
सहजता से भोजन भी अच्छे अच्छे करने हैं और सुख सुविधाओं का भी उपयोग करना है अपनी त्याग तपस्या कमाई में मेहनत से। लेकिन साधना भजन को भुला करके नहीं, आत्मचिंतन को भुला करके नहीं, पीछे छोड़ करके नहीं, इसे एक नंबर में रख करके ये प्रतिज्ञा लेनी है, संकल्प लेना है कि मुझे बस आत्मचिंतन, आत्म शांति, आत्मस्थिति चाहिए और इसके सामने अगर कुछ भी मुझे कर गुजरना पड़े तो मैं करने के लिए तैयार हूँ। कितना भी दुख सहने के लिए हो मैं सहूँगा, लेकिन मेरी शांति में बाधा नहीं आने दूंगा। मैं अपने आप को भूलने नहीं दूंगा, अपने आप के घाटे में नहीं रहने दूंगा। मुझे बस ये अनेकों जन्मों के बाद ये स्थिति मिली है, ये साधना करने का अवसर मिला है, ये महान उपलब्धि मिली है, संत गुरुजन मिले हैं, ये सुंदर सा जीवन मिला है। बहुत दिनों की इंतजार, अनेकों जन्मों के इंतजार के बाद ये घटना घटी है। ये महान घटना है। इसका मूल्य जब हम समझेंगे तब पता चलेगा, तब ये घटना घटित होगी कि सदा के लिए हम मस्त हो जाएंगे। फिर कोई शिकायत, कोई शंका नहीं रह जाएगी। सदा के लिए बंधन मुक्त जीवन। फिर कहाँ वहाँ दुख की बात रह जाएगी। मनमस्त हुआ फिर क्या बोले, फिर मनमस्त होकर कुछ बोलने की जगह नहीं रह जाएगी, कुछ खोजने की बात नहीं रह जाएगी। फिर तो बस अपने हीरे को बांध करके मस्त रहना होगा। ये ऐसी शांति देवी ऐसी शर्मीली है, तो इसको किसी से बता दो, कोई इसके सामने आ गया तो ये फिर मुकर जाती है। ये शांति वांति मिलती नहीं है। अपने भीतर की बात को सगल बताते रहो हर जगह, हर मनुष्य से, मैंने ये पाया, मैंने यहाँ साधना, इतना साधना कर लिया और मैंने जान लिया सब मुक्ति गति, मैंने इंद्रियों को बस में कर लिया। ये सब ऐसा चर्चा करने वाला, मैं ये कर लिया, मैं वो कर लिया, मैं बिल्कुल शांत रहता हूँ, वो खोखला आदमी है। उसके पास शांति फटकती भी नहीं है। अरे बांधो इस गठरी को, हीरे को, और निकल चलो एक कुंजड़ों की बाजार में। इसको नहीं दिखाना है। वहाँ तो प्याज आलू बिक रहा है, वहाँ हीरा कहाँ बिक रहा है। हीरे जौहरियों के घेरे में हीरे को दिखाओ, असली नकली की पहचान कराओ और उसको गठरी में बांध करके छिपाओ, नहीं तो लुट जाएगा वो। ऐसे ही अपनी रहनी को, अपनी साधना को, अपने त्याग वैराग, अपनी भक्ति भजन को, अपनी उच्चता को, अपनी शांति को बहुत सजो करके रखो। कहीं लुटने न पावे, कहीं कोई हानि ना पहुंचा दे, कहीं कोई बाधा ना डाल दे, कोई कमोवेश ना कर दे। इस तरह से इसे बचाना भी है, इसे बढ़ाना भी है। सत्संग में जाके ध्यान करके, संतों के पास सेवा करके, सत्संग करके इसे बढ़ाना भी है। तो इस खजाने को बढ़ाना है, घटाना नहीं है, इसे प्राप्त करना है। ये मानव जीवन के परम उपलब्धि को हमें प्राप्त होना है। ये ध्यान और सत्संग के माध्यम से यहाँ तक हम प्राप्त कर सकते हैं। जीवन सुंदर मिला है। यही सब काम करने के लिए ध्यान शिविर लगाया जाता है। इसमें कुछ नुस्खे, कुछ फार्मूले, कुछ नमूने बताए जाते हैं और इसको प्राप्त करके फिर आप चलते रहिए अपने जीवन की यात्रा में, तो ज़रूर वहाँ तक पहुँचेंगे और उसको प्राप्त करके ज़रूर सुखी होंगे, शांत होंगे। आज अभी यहीं तक, और फिर से मंत्र उच्चारण करें। अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम, अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम, अजराहम अमराहम अखंडम अनूपम, अजराहम अमराहम अखंडम अनूपम। अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम, अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम, अजराहम अमराहम अखंडम अनूपम, अजराहम अमराहम अखंडम अनूपम। अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम, अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम, अजराहम अमराहम अखंडम अनूपम, अजराहम अमराहम अखंड